तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सहित उत्तर सहित बताने वाला हूं और पूरे 100 क्वेश्चन देने वाला हूं, जिससे आपको दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा एवं शिक्षा IECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को समग्र विकास सुनिश्चित करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का महत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास की नींव रखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE में समग्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? कौन सा पहला पहलू शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आध्यात्मिक विकास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के प्रारंभिक वर्षों 0 से 6 वर्ष को विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, इस समय मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। शाबाश बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तो पता है कि सबका क्वेश्चन मैं बी में ही रखता हूँ, किसी किसी का क्वेश्चन रखता हूँ, बाकी अधिकतम क्वेश्चन बी का ही आंसर ही रखता हूँ मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों में निम्नलिखित में से किस कौशल को विकसित करने में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE कार्यक्रम बच्चों को स्कूल के लिए कैसे तैयार करते हैं? इसे सबको ही पता होगा, सबने टिक भी लगा दिया होगा कि उन्हें बुनियादी अवधारणाओं और कौशल सिखाकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल आधारित शिक्षा ECCE का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह बच्चों को सीखने में आनंद आता है और वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ECCE का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पोषण और स्वस्थ देखभाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कैसे बढ़ाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ मैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्हें सफल होने के अवसर प्रदान करके और उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों को आराम से पढ़िए, आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा। ECCE बच्चों को समाज में घुलने मिलने में कैसे मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और सहयोग करने के अवसर प्रदान करके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE के माध्यम से बच्चों में कौन सी सकारात्मक आदतें विकसित की जा सकती है? बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, साझा करना, सहयोग करना और सहानुभूति दिखाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE के अभाव में बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में देरी हो सकती है।
आपका राइट आंसर बी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE में शिक्षकों की भूमिका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक सहायक, मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों में भाषा और संचार कौशल को कैसे बढ़ावा देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्हें बातचीत करने कहानियाँ सुनने और सुनाने के अवसर प्रदान करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों की रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, उन्हें स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने और अपनी कल्पना का उपयोग करने के अवसर प्रदान करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कैसे बना सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, उन्हें प्रकृति के बारे में सिखाकर और पर्यावरण के प्रति सम्मान विकसित करके। आप क्वेश्चनों को आराम से पढ़िए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, एक बार पढ़ के देखिए। आपका नेक्स्ट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन, ECCE के माध्यम से बच्चों में स्वस्थ आदतों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इसे सभी जानते होंगे कि उन्हें नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ भोजन के बारे में सिखाकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के प्रति सहिष्णु कैसे निभाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें दूसरों की सांस्कृतिक और परंपराओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों में सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सीखने को मज़ेदार और रोचक बनाकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में कैसे मदद करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, उन्हें अपनी देखभाल करने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE बच्चों के भावनात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सिखाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE का दीर्घकालिक लाभ क्या है? दीर्घकालिक लाभ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक अनुकूलन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करना। दोस्तों, अपना नंबर काउंट करते जाइए, फिर अपना लास्ट वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना बना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। आप लोग तो कहते हो कि सब में बी ही राइट आंसर है, अब इसका राइट आंसर आप दे के दिखाइए। आपका क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के चरणों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? क्या इसमें भी राइट आंसर भी होगा? नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा सी, 4। कौन कौन से होते हैं? एक शैशवावस्था होता है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, एक होता है मध्य बाल्यावस्था, एक होता है किशोरावस्था। आपके पास 4 होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आप राइट आंसर देकर दिखाइए। शैशवावस्था की अवधि क्या है? अरे शैशवावस्था की अवधि होगा 2 वर्ष।
जन्म से 2 वर्ष, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर होगा सी, 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से कौन सा चरण 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में बच्चा किस संकट का सामना करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्वास बनाम अविविश्वास। क्यों? अब बी नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप बी भी रट लेंगे और एग्ज़ाम में बी एकदम पूरे में सब में टिक लगा के आ जाएंगे और फेल हो जाएंगे, फिर मेरे को गाली देंगे। गाली नहीं देना है, पर चलो कोई बात नहीं। आपका जनता माफ नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के सीखने का सबसे प्रभावी तरीका, आप दपटते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रेम से सिखाना चाहिए बच्चों को। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, करके सिखाना। ये नहीं कि तू सीख, पहले करके सिखाना। आप पहले करिए, इसके बाद उनसे बोलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा का विकास किस चरण में तेजी से होता है? किशोरावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिवार, दोस्त और समुदाय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भावनात्मक विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रतिबंधित करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? बच्चे तो हमेशा खेलते हैं, पर उनका क्या महत्व है खेलने का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें अन्वेषण और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका है? तो आपका राइट आंसर, आपका सही उत्तर हो जाएगा, सांस्कृतिक बच्चों के मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों का आकार देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में पोषण का क्या महत्व है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों के विकास में पोषण का क्या महत्व है? तो उचित पोषण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में नींद का क्या महत्व है? बच्चे तो हमेशा सोते हैं, नहीं सोते तो उन्हें गाना कहानी सुनाकर सुलाया जाता है, पर बच्चों के विकास में नींद का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में तनाव का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तनाव, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बी,
अत्यधिक तनाव विकास में बाधा डाल सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों का विकास का आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वे। आपका सही उत्तर हो जाएगा वे। बच्चों की प्रगति को समझने और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ECCE कार्यक्रमों में क्या शामिल होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भी। खेल आधारित गतिविधियाँ, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक समर्थन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में शिक्षकों को ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। वे बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी करिए दोस्तों, आप आराम से देखिएगा, इस वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं आप। बच्चों के विकास के सिद्धांतों का ज्ञान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वे बच्चों के विकास को समझकर उन्हें बेहतर देखभाल और शिक्षा प्रदान कर सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ECCE पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों फिर से सोचने लगे हो कि बी फिर से ऑप्शन आने लगा? तो अब इसका भी हम बी बोल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इस मोह माया में ना रहें। ECCE पाठ्यक्रम के मुख्य रूप से कितने विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? बी नहीं होगा, 3 नहीं होने वाला है। और कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी बताने वाला हूँ मैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 5। पहला शारीरिक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक भावनात्मक, चौथा भाषा, पांचवा रचनात्मक। पाठ्यक्रम के मुख्य रूप से विकास क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ECCE पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस विकास क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, भाषा विकास और रचनात्मक विकास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बच्चों के लिए ECCE पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कठोर और औपचारिक नहीं हो सकती, केवल शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकती, उन्हें तो दोस्तों की भी ज़रूरत है, घर वालों की भी ज़रूरत है, केवल अकादमिक रूप से कि नहीं। तो आपका राइट आंसर, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। लचीला, आयु उपयुक्त और विकास के अनुरूप। आपका बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम में बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा खेल आधारित शिक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षा पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ECCE पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कहानी सुनाना, गाना, चित्रकला और नाटक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए ECCE पाठ्यक्रम में कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। पहेलियां, ब्लॉग बनाना, समस्या समाधान वाली गतिविधियां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए ECCE पाठ्यक्रम में कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समूह खेल, साझा करना, सहयोग करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास को बढ़ावा देने के लिए ECCE पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए? क्या बी होगा? क्या होगा? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बातचीत, कहानी सुनाना, कविताएं और गाने सुनाना।
मजा नहीं आ रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के रचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए ECCE पाठ्यक्रम में कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, चित्रकला, रंगोली, मिट्टी के काम और नाटक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम में खिलौनों का क्या महत्व है? दोस्तों शुरू से पूरा अंत तक बताया हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। ECCE पाठ्यक्रम में खिलौनों का कार्यक्रम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह बच्चों को सीखने और विकसित होने में मदद करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौनों कैसे होने चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरल, सुरक्षित, टिकाऊ और आयु उपयुक्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, लकड़ी के ब्लॉक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौनों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह विभिन्न प्रकार के कौशल और विकास क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से खिलौने उपयुक्त हैं? तो आपका वो सही उत्तर हो जाएगा बी, गेंदे, ब्लॉक, साइकिल और रस्सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से खिलौने उपयुक्त हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पहेलियाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आकार का छांटने वाले खिलौने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से खिलौने उपयुक्त हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो है आपके सामने गुड़िया, नाटक के खिलौने, बोर्ड गेम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से खिलौने उपयुक्त हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, किताबें, अक्षर, लॉग, कहानी कहने वाले खिलौने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के रचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से खिलौने उपयुक्त हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कला सामग्री, जैसे रंग, पेंसिल, कागज, मिट्टी, ब्लॉक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम में गतिविधियों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की आयु, रुचि, विकास स्तर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम में गतिविधियों को कैसे आयोजित किया जाता है या किया जाना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, लचीले तरीके से बच्चों को अन्वेषण और प्रयोग करने का अवसर देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम में माता पिता की भूमिका क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना और घर पर सीखने के माहौल को बढ़ावा देना। क्या बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम बच्चों में सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सीखने को मज़ेदार, आकर्षक और प्रासंगिक बनाकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चों के अवलोकन, पोर्टफोलियो और शिक्षक की प्रतिक्रिया के माध्यम से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE पाठ्यक्रम का महत्व क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन दबा लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर
वीडियो आपको मेहनत का हमारा पसंद आया हो तो अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।